नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थान कल्चर के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक नाट्य। लोक नाट्य संबंधित क्लास नंबर 2 रहने वाली है आज, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। यदि किसी भाई बहन ने हमारी लोक नाट्य संबंधित क्लास एक नहीं देखी हो, तो एक बार जाकर उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि हमने उसके अंतर्गत पीवाईक्यू क्वेश्चन शामिल किए गए थे, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने के चांस उनके अधिक रहेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि लच्छीराम द्वारा किस लोक नाट्य शैली का परिवर्तन किया गया। तो लच्छीराम जी हैं, ये कुचामनी ख्याल से संबंध आता है इनका। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे क्या है, परिवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मतों का सूत्रपात किस रम्मत से माना जाता है। जो बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मत है, तो उनका सूत्रपात है ताकरदाता की रम्मत से होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हेड़ाव मीरी रम्मत किसकी है ये, तो जवाहरलाल पुरोहित हैं, उनके द्वारा हेड़ाव मीरी रम्मत का सूत्रपात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेवाड़ की भीलों द्वारा किया जाने वाला गबरी नाट्य किस माह में खेला जाता है। तो जो मेवाड़ की भील हैं, वह गबरी नाट्य करते हैं। गबरी एक नाट्य भी है और गबरी क्या है, एक लोक नृत्य भी है। लोक नृत्य में अगर पूछा जाए तो गबरी का दूसरा नाम क्या है, इसे हम राई नृत्य के नाम से जानते हैं। राई नृत्य के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, लगभग 40 दिन तक चलने वाला है। किस माह में होता है, श्रावण मास में शुरू होता है और भाद्रपद मास तक चलता है। लगभग 40 दिन चलने वाला लोक नाट्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे। तो बंशीधर भट्ट हैं, इनका संबंध तमाशा लोक नाट्य से आता है और तमाशा लोक नाट्य है कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जो जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किसके समय में तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत हुई थी, तो सवाई प्रताप सिंह हैं, इनके शासनकाल में सब जो तमाशा लोक नाट्य है इसकी शुरुआत की गई थी। और बंशीधर भट्ट हैं, इनके क्या हैं, प्रमुख कलाकार हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अलीबख्श ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो अलीबख्श ख्याल का संबंध जो अलवर की मुंडावर तहसील है, वर्तमान में खैरतल तिजारा में आती है, ये खैरतल तिजारा में आती है, जहाँ की अलीबख्श ख्याल प्रसिद्ध है, मुंडावर तहसील की। लेकिन अलीबख्श ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो इनके प्रवर्तक हैं अलीबख्श जी हैं। अलीबख्श जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा मुख्य रूप से किस दिन आयोजित होते हैं। तो गोपीचंद और हीर रांझा हैं, ये क्या है, तमाशा लोक नाट्य के अंतर्गत किए जाते हैं, ये जो कि होली और धुलंडी के अवसर पर आयोजित होते हैं। किस मास में होते हैं, यदि आपसे मास पूछ लेता है तो फाल्गुन मास में आयोजित होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें, कि राजस्थान का वह लोक नाट्य जिसमें गायन वादन और नर्तन के साथ लंबी हेक दी जाती है। जो गायन भी होता है, वादन और नर्तन के साथ जो लंबी पुकार के साथ जो लोक नाट्य किया जाता है, कौन सा लोक नाट्य है, हेला ख्याल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ का प्रसिद्ध है हेला ख्याल, लाल सोट जो दौसा है, यहाँ का हेला ख्याल प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं कौन है, हेला शायर इसके प्रवर्तक हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तुर्रा कलंगी नाट्य में कलंगी किसका प्रतीक है। तो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये निम्बा हेड़ा चित्तौड़ में किया जाता है तुर्रा कलंगी लोक नाट्य। जिसमें जो कलंगी है इसका प्रतीक क्या है, तो पार्वती को जाता है इसका प्रतीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन तुर्रा का अर्थ पूछता है, तो तुर्रा का अर्थ होता है शिव से। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि तुर्रा कलंगी जो ख्याल है इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो शाह अली और तुकनगिर इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। शाह अली और कौन है, तुकनगिर इसके प्रवर्तक रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भीलवाड़ा के जानकीलाल भांड ने किस कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया था। भीलवाड़ा अर्थात जो शाहपुरा क्षेत्र है हमारा, शाहपुरा है, यहाँ के रहने वाले हैं जानकीलाल भांड। इन्होंने जो स्वांग कला है अर्थात जो भैरव कला है, इसको विश्व स्तर पर प्रसिद्ध दिलाई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा।
स्वांग कला कैसे की जाती है? मुखौटा धारण करके शरीर पर रुई फोए के मतलब रुई के शरीर पर बे लगा लिए जाते हैं, तब यह नाट्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चारवेद लोकनाट्य शैली का मूल उद्गम कहाँ से माना जाता है? चारवेद लोकनाट्य है किस क्षेत्र का है ये? राजस्थान के अंतर्गत देखें तो टोंक क्षेत्र है, वहाँ का प्रसिद्ध है। और टोंक के शासक थे नवाब फैजुल्ला खां, उसके समय में उनके शासनकाल में यह प्रारंभ किया गया था, जो कि मूलतः कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र क्या कहलाता है? जो कन्हैया ख्याल है इसमें जो मुख्य पात्र है इसे हम किस नाम जानते हैं? मीडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली क्षेत्र की प्रसिद्ध है, करौली जिला है यहाँ की प्रसिद्ध है कन्हैया ख्याल। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नौटंकी के लिए राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नौटंकी जिसमें 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नत्थाराम की नौटंकी, जो नत्थाराम जी की मंडली है, नत्थाराम जी की मंडली का संबंध किससे आता है? नौटंकी से आता है, जो कि पूर्वी राजस्थान जो हमारा भरतपुर और धौलपुर जिला है हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है नौटंकी। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रसिद्ध नाटक जसमा उड़न को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली जो शांता गांधी है का संबंध किस नाट्य से आता है? तो शांता गांधी ने जो जसमा उड़न लोकनाट्य रचा था, तो इनका संबंध किससे आता है? बम्बई लोकनाट्य से आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि पाटा संस्कृति राजस्थान के किस जिले की अपनी विशिष्ट देन है? जो पाटा संस्कृति संबंध है बीकानेर से आता है। ऑप्शन वे हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि पाटा पुरस्कार किस में दिया जाता है? कि पाटा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है पाटा पुरस्कार, जो राजस्थान के लिए 2010 में मिला था। पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाता है ये पाटा पुरस्कार। और पाटा संस्कृति कहाँ की है? बीकानेर की है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान के किस लोक नाट्य को मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो मेरू नाट्य अर्थात जो नाट्यों का सिरमौर कहते हैं हम किसे कहते हैं? गवरी लोक नाट्य है, इसे हम राजस्थान का लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं, क्योंकि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है यह, सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, सर्वाधिक समय तक चलने वाला लोक नाट्य है, लगभग 40 दिन तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मेवाड़ की सवाई किस लोक नाट्य विधा का हिस्सा है? जो मेवाड़ की जो सवाई है कौन से लोक नाट्य की विधा का हिस्सा है ये? तो गवरी लोक नाट्य से इसका संबंध आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार दुलिया राणा है, किस गांव के निवासी थे? शेखावाटी ख्याल से संबंधित है कौन? दुलिया राणा जो प्रमुख कलाकार हैं। इनका संबंध आता है चिड़ावा गांव से आता है, जो कौन से जिले में पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है, झुंझुनू में आता है ये। और यदि आपसे पूछ लेता है कि इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं शेखावाटी ख्याल के? नानू राम जी हैं, नानू राम जी हैं जो शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नौटंकी नाट्य में कुल कितने प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता है, जिसके कारण इसका नाम नौटंकी पड़ा? तो नौटंकी जो लोकनाट्य है इसमें 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। ऑप्शन बे हो जाएगा, जो कि भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है नौटंकी। यदि आपसे पूछ लेता है कि जो नौटंकी है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं और इसके कलाकार कौन हैं? तो भूरीलाल जी हैं, भूरीलाल जी इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। कलाकार पूछता है तो गिरिराज प्रसाद हैं, गिरिराज प्रसाद हैं जो कि नौटंकी लोकनाट्य के लिए प्रमुख कलाकार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सगी जी किस लोक नाट्य के पात्र हैं? सगी जी यह गवरी लोक नाट्य है, इसके प्रमुख पात्र हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। राजा भर्तृहरि और गोपीचंद की कथाएं किस लोक नाट्य का मुख्य विषय रही हैं? जो राजा भर्तृहरि हैं और गोपीचंद की जो कथाएं हैं कौन से लोक नाट्य से संबंध आता है इनका? ख्याल लोक नाट्य से इन कथाओं का संबंध आता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।